हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं सोमवती अमावस्या के बारे में। साल 2024 में यह 30 दिसंबर को मनाया जाएगा। इस दिन भक्त उपवास करते हैं, पूजा करते हैं, पिंडदान करते हैं और तर्पण करते हैं और दान के माध्यम से पूर्वजों का सम्मान करते हैं। वे पवित्र नदियों का भी दौरा करते हैं, मतलब पवित्र नदी में जाकर के स्नान करते हैं और इस दिन को बहुत ही श्रद्धा पूर्वक पूर्वजों के आशीर्वाद के निमित्त इस त्योहार जैसे दिन को मनाते हैं। आध्यात्मिक विकास और कर्म ऋण से मुक्ति मिलती है आज के दिन। और सोमवती अमावस्या का आज का हम पंचांग देख लेते हैं। तो पंचांग के अनुसार पौष मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि का प्रारंभ 30 दिसंबर को सुबह 4:01 से होगा। वहीं अगले दिन यानी कि 31 दिसंबर को सुबह 3:56 पर तिथि का समापन होगा। ऐसे में 30 दिसंबर को सोमवती अमावस्या मनाई जाएगी। अब बात करते हैं सोमवती अमावस्या पर किसकी पूजा की जाती है। तो दिसंबर यानी कल, जब सोमवती अमावस्या है तो कल के दिन सोमवती अमावस्या मनाई जाएगी। तो माना जाता है कि इस दिन जो भी पूजा पाठ करता है उसे विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। सोमवती अमावस्या के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। ये इनकी उपासना का विधान होता है और बहुत ही शुभ दिन भी है। तो इसलिए सोमवती अमावस्या बहुत ही शुभ रहेगी, क्योंकि कल सोमवार भी है और सोमवती अमावस्या और सोमवार का दिन महादेव और माता पार्वती को समर्पित होता है। क्या खास है सोमवती अमावस्या के दिन? तो सोमवती अमावस्या हिंदू संस्कृति में एक महत्वपूर्ण दिन माना जाता है, जब लोग विशेष अनुष्ठान करवाते हैं और या करते हैं और अपने पूर्वजों के निमित्त देवताओं का आशीर्वाद पाने के लिए प्रार्थना करते हैं। यह अमावस्या के दिन पड़ता है ये दिन, और जो कि सोमवार है, जो सोमवार पड़ रहा है, तो सोमवार पड़ता है जैसे इस दिन, तो इसे विशेष रूप से शुभ माना जाता है, शुभ अवसर के रूप में मानते हैं। अच्छा, सोमवार का ये जो दिन है और अमावस्या है कितनी देर तक रहने वाली है? तो देखो, हिंदू पंचांग के अनुसार पौष की अमावस्या तिथि 30 दिसंबर को सुबह 4:01 से शुरू होगी। वहीं सोमवती अमावस्या की समाप्ति 31 दिसंबर को देर रात को 3:56 पर होगी। और सनातन धर्म में उदय तिथि का महत्व है, इसलिए पंचांग को देखते हुए 30 दिसंबर को ही सोमवती अमावस्या का ये जो पर्व कह लो या दिन कह लो, ये मनाया जाएगा। सोमवती अमावस्या को क्या दान करना चाहिए, क्या विशेष होता है, तो ये भी जान लेते हैं। तो सोमवती अमावस्या पर सबसे पहले पितरों के लिए कपड़े, मिठाई और भोजन का दान जरूर करें, पितरों के नाम का, पितरों के निमित्त। और किसी गरीब व्यक्ति को भोजन इत्यादि की आप व्यवस्था जरूर कराएं, भोजन दे, कपड़े दें, गर्म कंबल वगैरह दें, सर्दियाँ चालू हैं, उनके नाम से भोजन करवा दें आप पंडितों को, ब्राह्मणों को या किसी भी ज़रूरतमंद को। ऐसा करने से पितर आपके जो हैं, पितर आपके प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा चावल, दूध, मिश्री, चीनी, खोवा से बने सफ़ेद मिष्ठान, सफ़ेद वस्त्र, चांदी व अन्य सफ़ेद रंग की वस्तुएं दक्षिणा के रूप में आप दान कर सकते हैं और करनी चाहिए। सोमवती अमावस्या के नियम क्या हैं, तो अब इसको भी जान लो। तो दिन भर उपवास रखें जो लोग रखना चाहते हैं, और सोमवती अमावस्या पर भक्त अपने मन और आत्मा को शुद्ध करने के लिए दिन भर का उपवास रखते हैं। और उपवास शरीर को शुद्ध करने और मन को शांत करने में मदद करता है, जिससे यह आध्यात्म विकास के लिए एक आदर्श दिन बन जाता है। शाम की प्रार्थना के बाद भक्त अपना उपवास तोड़ते हैं और गरीबों और ज़रूरतमंदों को भोजन कराते हैं या अपने घर में महाभोज रखते हैं, जिससे सभी ज़रूरतमंद को, गरीबों को आप इस दिन भोजन इत्यादि करा सकें। अच्छा, अब बात करते हैं इस दिन कौन से देवता की पूजा की जाती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि शिव और पार्वती की पूजा करी जाती है, लेकिन इसके निमित्त आपको सबसे पहले श्री गणेश जी का आशीर्वाद लेना चाहिए। तो गणेश जी की पूजा करें और फिर उसके बाद आप शिव जी की और महादेव की पूजा करें। और ये माना जाता है कि आज का दिन जो अमावस्या का होता है, ये पितरों के लिए भी होता है, पितरों के निमित्त भी होता है। तो पितरों को कैसे प्रसन्न करें, तो ये देख लीजिए आप। जब सुबह आप किसी भी नदी या पवित्र नदी में या कहीं जलाशय में आप जाके या तो स्नान करें, और नहीं तो घर में कुछ शुद्ध पानी की ड्रॉप्स अपने बाल्टी में डालें और फिर स्नान करें। इसके बाद सूर्यदेव को अर्घ्य दें। सूर्यदेव को अर्घ्य देते हैं तो पूर्व दिशा की ओर, मतलब सूर्य उगते हुए सूर्य को। और पितरों के निमित्त जब आप अर्घ्य दें तो दक्षिण दिशा में आप मुख कर लें और एक लोटे में आप पानी भरें बढ़िया कलश में,
उसमें दूध डालें, काले तिल डालें और पितरों को तर्पण करें। इससे आपके पितृ प्रसन्न होते हैं। तो ये पितृ कोई देवता नहीं, ये हमारे पितृ देव हैं, लेकिन सूर्य देव हैं। तो सूर्य देव को आप इस तरह से प्रसन्न करें और ओम सूर्य देवाय नमः, ओम खगाय नमः, ओम आदित्याय नमः, इस तरह से आप सूर्य देव को जब अर्घ देंगे आप, तो इस तरह से आप इन मंत्रों का आप उच्चारण कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम सोमवती अमावस्या की कथा क्या है। अच्छा, इसके निमित्त आपके लिए और कोई भी क्वेश्चन हो या आपके लिए सुनना हो या मतलब आप कोई भी क्वेश्चन आप चाहते हैं कि जो चीज़ आपको नहीं पता है, तो हमें आप कमेंट ज़रूर करिएगा। कमेंट करके आपके लिए जो भी आपकी दिक्कत परेशानी होगी, वो आपके लिए हम आप तक वीडियो लेके आएंगे। तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें कि आपको कोई परेशानी है या कोई दिक्कत आ रही है, तो कमेंट करिएगा, तो आपके लिए इस चीज़ का आपको मतलब हल मिल जाएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं इसकी कथा। तो कथा कुछ इस प्रकार है कि एक कहानी के अनुसार, एक पौराणिक कथा के अनुसार, एक ब्राह्मण हुआ करता था। ब्राह्मण की एक कन्या थी। वह सर्वगुण संपन्न होने के बावजूद उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक बार एक साधु उस ब्राह्मण के घर आया और कन्या के स्वभाव से बेहद प्रसन्न हुआ। उन्होंने कन्या को लंबी आयु का वरदान दिया। तब ब्राह्मण ने साधु से अपनी कन्या के विवाह के बारे में पूछा। साधु ने कहा कि कन्या के हाथ में विवाह रेखा तो है ही नहीं। ब्राह्मण ने साधु से पूछा, इसका क्या उपाय है? तब साधु ने कहा कि पास के गांव में एक सोना नाम की धोबिन का परिवार रहता है। अगर आपकी कन्या वहां जाकर धोबिन की सेवा करे और खुश होकर धोबिन उसे अपना सुहाग दे दे, तो इससे आपकी कन्या का विवाह हो सकता है। इसके बाद कन्या ने धोबिन के घर जाकर उसकी सेवा का प्रण लिया। इस दिन के बाद से रोज सुबह सूर्योदय से पहले कन्या धोबिन के घर जाती, वहां सारा काम करती और चुपचाप अपने घर वापस आ जाती। घर का सारा काम हुआ देखकर धोबिन को बड़ी खुशी मिलती है। उसे ये लगता था कि उसकी बहू सारा काम करती है। एक दिन उसने अपनी बहू से कहा कि तुम कितनी अच्छी हो, तुम घर का सारा काम निपटा देती हो सुबह सूर्योदय के पहले। तब उसकी बहू ने उससे कहा कि ऐसा नहीं है माँ जी, मैं तो सोती रहती हूँ। तब दोनों के मन में सवाल उठा कि आखिर घर का काम कौन कर रहा है। अगले दिन यह जानने के लिए दोनों इंतजार करने लगी सुबह जल्दी उठकर। तभी उन्होंने देखा कि एक कन्या आती है, वह घर का सारा काम करती है और चुपचाप चली जाती है। तब धोबिन ने उससे पूछा कि तुम कौन हो और यह सब क्यों कर रही हो? तब कन्या ने धोबिन को अपनी सारी कहानी कह सुनाई। इस पर सोना को कन्या पर दया आ गई और अगली सुबह उसने सुहाग देने की बात कही। अगला दिन सोमवती अमावस्या का दिन था। सोना को इस बात की जानकारी थी कि अगर उसने कन्या को अपना सुहाग दिया तो उससे उसके पति का देहांत हो जाएगा, लेकिन फिर भी उसने अगले दिन व्रत किया और कन्या के लिए घर ले आई और कन्या की मांग में सिंदूर लगा दिया। ऐसा करते ही उसके पति की मृत्यु हो गई। लौटते वक्त सोना ने पीपल के पेड़ की परिक्रमा की। जब वह घर लौटी तो उसने देखा कि उसका पति जिंदा है। उसने ईश्वर से आशीर्वाद लिया और तभी से इस दिन व्रत करने की परंपरा शुरू हुई। सोमवती अमावस्या के दिन पूजा पाठ करने के लिए सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सभी कर्मों से निवृत्त होकर स्नान कर लें। इस दिन आप गंगा जल से नहा सकें तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो घर में ही कुछ ड्रॉप्स, जैसा कि मैंने आपको बताया है, इसके लिए आप घर में ड्रॉप्स डालें। जो भी पानी हो आपके यहाँ, शुद्ध पानी, गंगा जल है, नर्मदा जल है, संगम का जल है, इससे आप बढ़िया से स्नान करें। इससे इस व्रत का महत्व अधिक बढ़ जाता है, इसलिए गंगा स्नान आप जरूर करें। और यदि आप नदी में स्नान नहीं कर सकते हैं तो घर में आप कर लें, और नहीं तो आपके शहर में यदि कोई नदी है तो वहाँ पर आप कर सकते हैं। सूर्य देव को अर्घ्य दीजिएगा। भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से पहले भगवान श्री गणेश की पूजा करें। व्रत रख रहे हैं तो पहले दिया प्रज्वलित करें, मंदिर की सफाई करके दिया प्रज्वलित करें, व्रत का संकल्प लें। उसके बाद श्री गणेश जी की पूजा करें, प्रथम पूज्य हैं जो। उसके बाद महादेव और माता पार्वती की पूजा करें। यदि आप पॉसिबल हो तो भगवान शिव का किसी भी मंदिर में जाकर रुद्राभिषेक करवा सकते हैं, और भगवान का या तो फिर घर में भी अभिषेक कर सकते हैं, और बढ़िया से उनको स्नान करा के उनकी बढ़िया से सेवा और भक्ति करें। आज के दिन महादेव की अमावस्या के दिन अपनी योग्यता अनुसार दान पुण्य जरूर से करें। आप जितना आपका पॉसिबल हो, जितना कर सकते हैं, जितने आपकी सामर्थ्य हो, सामर्थ्य के अनुसार आप अपना दान पुण्य धर्म कर्म आप ये कर सकते हैं। अच्छा, इससे हर मनोकामना आपकी पूरी होती है। और पितरों के लिए शांति का तर्पण, श्राद्ध आदि आप जरूर से करें।
इससे क्या होता है कि पितरों को शांति मिलती है और उनको भोजन पानी इत्यादि की व्यवस्था होती है। तर्पण का मतलब ये नहीं होता है कि आपने जल दिया या नहीं दिया। तर्पण का मतलब होता है कि जो आपके पितृ हैं उनके निमित्त आपके द्वारा दिया गया जल है, पानी है, और जो भोजन आप उनको देते हैं, उनके नाम का निकालते हैं, ये उन तक पहुंच जाता है। जैसे कि कौवे का निकालना पड़ता है एक ग्रास, एक कुत्ते के लिए है, गाय की प्रथम रोटी है। तो इस तरह से उनके निमित्त जो भी आप करेंगे वो उन तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थी आज की जानकारी। आई होप आज की कथा, आज की वीडियो, आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को बेल आइकन पे ऑल पे प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो फ्रेंड्स मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल, बम बम भोलेनाथ की।